Hey everyone, welcome back to my space. This is Sia, the space of imaginary access. जैसे कि हर बार की तरह ये भी सवाल लगभग एडवांस से ही 2013 में पूछे गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर से। हमारे पास इस क्वेश्चंस को पहले स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, जहाँ पे S1, S2, S3 तीन अलग अलग सेट है, तीनों का इंटरसेक्शन से हमारे पास सॉल्यूशंस के हाथ लगने वाले हैं, नहीं तो नहीं। हमारे पास सेट 1 में हमारे पास दिया हुआ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और मोड ऑफ z लेस देन 4। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट के बेसिस पे जिसका रेडियस 4 से कम होना चाहिए, पहला क्लियर। सेकंड हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड सेट, और जहां पे एक इमेजिनरी पार्ट को बोला गया जो ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। उसको हम देखेंगे आगे बढ़कर क्या होता है, इससे क्या निकलता है, हमारे हाथ क्या हाथ लगते हैं। और हमारे पास सेट 3 क्या दिया हुआ है, जहां पे z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z वो हमेशा ग्रेटर देन 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। बस उसी का बात करा गया है। इस तीनों सेट को उसका इंटरसेक्शन से हमारे पास आंसर निकल रहे, एक एरिया के टर्म में निकालना होगा और एक डिस्टेंस के टर्म में निकालना पड़ेगा। चलिए इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट कॉर्नर के बेसिस पे बात नहीं करना, तो जो भी बात करना है देखते हैं क्या होगा। अगर देखिए ध्यान से, पहला सेट 1 के बेसिस पे, तो सेट 1 क्या बोला गया है, मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ से क्या हाथ लगती है, सेंटर उसका 0 0 पे होना चाहिए, क्लियर। और रेडियस हमारे पास 4 यूनिट होना चाहिए, मतलब लगभग 4 से कम, मतलब 4 ही होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। बस इतना था क्लियर, पहला स्टेटमेंट। सेट 2 का बात करेंगे वहां पे, सेट 3 का यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सेट 3 में हमारे पास क्या बोला गया, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब हमारे पास क्वाड्रेंट के बेसिस पे अगर ये आर्गन प्लेन का रियल पार्ट हम देखें तो रियल पार्ट सिर्फ इसका बात करेंगे इधर, मतलब सिर्फ इस हिस्सा का बात करेंगे। अब इस हिस्सा के किसका बात करेंगे पता नहीं, तो उसके बेसिस पे एक हमारे पास सर्कल ये ड्रॉ होता है। ये ड्रॉ होने पे हमारे पास रियल पार्ट मतलब जस्ट इसका आधा वाला पार्ट में बात करेंगे। ये सेट 1 और सेट 3 के बेसिस पे दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखते हैं तो। और सेट 2 क्या बोलता है यहाँ पे देखते हैं। सेट 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, S2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 प्लस 3√3 आयोटा। अब z को हम लोग नॉर्मली x प्लस आई वाई के टर्म में लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वही करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। अब इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, तो हमारे पास z को x प्लस आई वाई के टर्म में जैसे ही बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा के टर्म में यहाँ से कॉमन निकालते हैं √3 प्लस y दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर है। नीचे देखिए 1 माइनस √3। अब यहाँ पे आती है एक नया स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इमेजिनरी पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ये हमारे पास √3 है, एक मिनट हम लोग रैशनलाइज करेंगे। क्या क्वेश्चंस क्या हमारे पास सही है, 1 माइनस √3 सही है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे √3 आयोटा होगा, क्लियर। √3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, √3 आयोटा। तो रैशनलाइजेशन की काम बात बनती है, रूट प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जस्ट कंजुगेट नंबर से रैशनलाइजेशन होता है 1 प्लस √3 आयोटा। यहाँ तक जैसे ही पहुंचेंगे ग्रेटर देन 0 क्या करेंगे, क्या बोला गया, इमेजिनरी पार्ट के लिए से बात करा गया तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का बात करेंगे। तो किस किस नंबर से, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी नंबर आने वाले हैं। तो रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही आएगा, जिससे हम लोग को काम बचने हैं, मतलब जिससे हम लोग को लगभग काम ना करके बस अगला स्टेप में बंक करना है। जैसे कि x प्लस 1 √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा स्टेप को ध्यान से देखें, हाथ लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आप लोग फंस सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस के पीछे भागना पड़ेगा फिर आप लोगों को। ये हमारे पास √3 आयोटा इंटू 1 और ये आयोटा बच जाएगा। ये हमारे पास आयोटा का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा पूरा, क्लियर। और ये हमारे पास 1, अगर ये किस कोई भी कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायरिंग हो जाता है और वो दोनों एडिंग टर्म में, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। और ये ग्रेटर देन 0 है, ये पूरा टर्म उठ के तो 0 ही हो जाएगा। पहले इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेता हूँ। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास √3 आयोटा x में आएगा, √3x आयोटा, क्लियर है। ये हमारे पास √3 इंटू 1 √3 आयोटा, ये हमारे पास √3 आयोटा और ये y आई आयोटा। ये वाला पार्ट पूरा नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास हाथ लगने वाले हैं क्या, तो एक मिनट, z माइनस 1 x माइनस 1 और यहाँ मैंने प्लस, सॉरी दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 आयोटा। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकते हैं तो आप लोग थोड़ी कैलकुलेशंस पे मिस्टेक्स
ना करते हुए थोड़े कैलकुलेशंस पे ध्यान दें। तो ये हमारे पास टर्म कट के 0 हो जाएगा, आयोटा का टर्म तो हमको हटाना है क्योंकि आयोटा इमेजिनरी सी पार्ट का बात करा गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा होगा, सिर्फ √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो y इक्वल टू वाई क्या निकल रहा है हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या हो रहा है y प्लस √3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशंस किसका दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए हमारे पास तीन अलग अलग सेट दिए हुए हैं। सेट 1 जो सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 पे होगा और रेडियस 4 से कम। उसके बाद सेकंड सेट से हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जहां पे स्लोप हमारे पास क्या दिया हुआ, स्लोप इज इक्वल टू m√3, मतलब हमारे पास स्लोप क्या है -√3। अब उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, उसके कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बात तब हमारे पास आंसर हाथ लगने वाले, नहीं तो नहीं। और सेट 3 के बेसिस पे बात करें तो सिर्फ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक बार देखते हैं ग्राफ पे इसका कुछ तो आएगी कैलकुलेशंस के बेसिस पे। एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस लगभग 4 है, जिसका सेंटर 0,0 पे। थोड़ा सर्कल सही नहीं बना है, हम उसको सर्कल थोड़ा सही करने की कोशिश किए हैं बस, और कुछ नहीं। ये अलग सा नहीं है कि कुछ अलग अलग ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये पार्ट को इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब सेंटर हमारे पास 0 0 हाथ लग चुके हैं। पहला सेट 1 के बेसिस पे क्या है, रेडियस के बेसिस पे पूरा कंप्लीट। अब सेट 2 में हमारे पास अगर देखिए ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव में है और वो सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर से पास करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू -√3x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब क्या बोलोगे, तो इंटरसेक्शन S1 S2 S3 का इंटरसेक्शन। तो S1 S2 S3 का इंटरसेक्शन लगभग ये वाला पोर्शन तो होगा ही होगा। क्लियर। ये वाला पोर्शन, ये जो थोड़ा सा क्वाड्रेंट आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए तो एंगल क्या होगा, ये अगर √3 जिसका स्लोप अगर √3 है तो उसके बेसिस पे हमारे पास एंगल क्या आ रहा होगा, ये 30 डिग्री या 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री हो गई। जिसका स्लोप √3 होता है तो हमारे पास ये नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हम लोग देखें 60 डिग्री है। तो हमको आर्क के बेसिस पे हमको इसको एरिया कैलकुलेट फाइंड करना पड़ेगा। एरिया तो फाइंड कर लेंगे, सेकंड हमारे पास उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो हम ये काम करते हैं, पहला आंसर एरिया के देते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हम लोग ध्यान से देखिए ये पूरा क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, π/πr², मतलब π/4r², π/4 इनटू r। रेडियस कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, प्लस ये वाला पोर्शन सेक्टर से, सेक्टर एरिया से क्या हो जाएगा π/6 इनटू r²। ये 6 क्यों करा बताया। अच्छा एक मिनट मैं इसको पूरा दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा πr² हमारे पास 4 का स्क्वायर है, और सेक्टर के बेसिस पे क्या होता है 60/6, 60/360, तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्यूशंस पे देखते हैं, ध्यान पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। ये 4, ये एक 4 ले जाएगा यहाँ से, ये 16 है, इसको हम 16 ही लिख देता हूँ ताकि अच्छे से कैलकुलेशन कर सके आराम से, एक स्टेप बिना बंद किए हुए। ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस के बेसिस पे 4π आया, यहाँ पे 8π/3। अब इसका सॉल्यूशन करके देखें तो 4 3 12π प्लस 8 मतलब 20π/30, 20π/30। एक का आंसर लगभग लगता आ ही गया है। अब मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। पहला का आंसर हमारे पास क्या है 20π/3, जैसे कि आंसर आ चुका है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये स्क्वायर यूनिट में एरिया होगा इसका। ठीक है। अब जैसे कि पहला आंसर जैसे ही आया, अब मुझे सेकंड आंसर पे जाना पड़ेगा। सेकंड आंसर के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चंस में, मिनिमम डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ही है। मोड के अंदर अगर जब भी वैल्यू पुट करा हो तो वो हमें लगभग डिस्टेंस के बारे में बात करा जा रहा है। अब इस डिस्टेंस के बेसिस पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बोर्ड को इरेज करेंगे, या फिर इस पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ और देखें क्या बताना चाहेंगे। क्लियर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसके बेसिस पे अगर हम इसका अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, आप लोग का ध्यान यहीं पे बना रहे, नहीं तो पता चले मैंने क्वेश्चंस में क्या क्या कर दिया है। अगर देखें इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास z -1 प्लस √3 आयोटा। क्लियर। ये हमारे पास माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो गया। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बात करें, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बात करें तो कहाँ पे आ रहा होगा, ये √3 आयोटा। क्लियर। और ये क्या बोला गया, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। इस डिस्टेंस से उस लाइन पे गिवन लाइन पे हमारे पास यहाँ पे बात करा गया S इज द सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जहाँ पे इसके बारे में, सवाल के बारे में थोड़ा एक बार देख लो तो बस यही है, सवाल में कुछ नया चीज नहीं है, नया पैटर्न पे नहीं है। तो हमको यही क्या करना है, ये पॉइंट्स है, इस लाइन पे मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 1 -√3 आए कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट पे, ये पॉजिटिव और ये माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी होगा 1 -√3 आए। तो हम क्या करते हैं, ये लगभग ये होगा।
चलिए अगर उस पॉइंटर को मैं दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है क्या, y प्लस √3x, ये हमारे पास इक्वेशंस। और इस पॉइंट का, इसको कोऑर्डिनेट का हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 माइनस ऑफ √3 आयोटा। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम लोग को मालूम ही होगा। जैसे ये हमारे पास 1 माइनस √3 आयोटा, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। मतलब एडवांस में हर जगह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डाल के रखते हैं, तो आप लोगों को सारे कंसेप्ट आने चाहिए तभी ये सवाल बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये बीच का दूरी हमको फाइंड करना है, इससे यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे, y प्लस √3x अपॉन y का, इसके कोऑर्डिनेट के साथ रूट अंडर में जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब ये पूरा कंप्लीट, एक मिनट, ये मोड में और ये जाएगा रूट अंडर में। तो ये हमारे पास y की जगह पे और x के जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब लगभग 4। और यहाँ पे x और y की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या करेंगे, बस वही कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और आंसर के करीब जाएंगे। तो x और y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा होगा, नीचे तो 4 के बदले यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। अब बात आए ऊपर का, तो ऊपर में एक नेगेटिव टर्म है, जिस कारण से हमारे पास क्या दिख रहा होगा, √3 का यहाँ पे हो जाएगा -3, 1 मिनट, 3 और -√3, और ये इसका आंसर हो जाएगा 3 - √3 अपॉन 2, और ये इसका आंसर।